बच्चों शुरू करते हैं 6.2 जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग देखते हैं जो कि पूरी तरह से हम ये जो 6.2 का जो ये प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में बन जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं, संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए छात्र छात्राएं हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक आप सभी को जानकारी मिलते रहेगा। क्लास होती रहेगी, पूरी कंटिन्यू हमारे साथ क्लास होती रहेगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 6.2 प्रश्नावली 1। क्वेश्चन आ रहा है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में DE समांतर BC है, यानी कि DE समांतर BC है। एक में कह रहा है EC और 2 में कह रहा है AD ज्ञात करना है, यानी कि एक ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। एक में ज्ञात करने का कह रहा है EC यानी इसका मान ज्ञात करना है और AD यानी कि इसका मान ज्ञात करने का रहा है। तो कितना आसान है, आइए आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व लिखे। अब हमारे पास सबसे पहले दिया क्या गया है, तो एक में, कैस में, एक में, तो हम देखेंगे आकृति 1 में लिखते हैं, आकृति 1 में हमारे पास त्रिभुज क्या है, ABC। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC से हमारे प्रश्न में दिया है कि AD यानी DE समांतर BC, यानी DE समांतर हमारे पास क्या है, BC। तो यहां लिखते हैं ABC से DE समांतर BC है। कोई दिक्कत यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत? DE समांतर BC है। अब हमारे पास कुछ चीजें दिया गया है। दिया क्या गया है कि दिया क्या गया है वो चीज हम लिख लेते हैं। दिया है मेरे पास क्या चीज, AD का मान दिया हुआ है कि 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा मान क्या दिया गया है, AE का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद DB यानी DB बराबर हमारे पास दिया गया है 3 सेंटीमीटर और EC बराबर निकालना है। यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़े हुए हैं क्लास 7 में कि 2 त्रिभुज के योग तीसरे त्रिभुज के योग के बराबर होते हैं। ये चीजें हम लोग पढ़े हैं 7 में। तो हम देखेंगे कि AD बराबर DB होता है कि नहीं, AD बराबर DB लिख सकते हैं कि नहीं, AD यानी कि AD बटे DB हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD का मान हमारे पास दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बटे DB का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, बराबर में AE का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। अब बटे में EC का मान दिया हुआ है कुछ नहीं तो EC। तो अब बराबर में हम जानते हैं कि बराबर में हम करते हैं आर पार गुना। तो आर पार गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर, EC बराबर 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो, C बराबर तो 3 बटे क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब दशमलव को हम जानते हैं कि दशमलव को कट करते हैं, तो दशमलव को जब कट करते हैं तो ऊपर में क्या जाता है, 0 जाता है। तो EC बराबर क्या हो गया 30 बटे 15। तो 15 दूनी
30 यानी 2 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EC बराबर 2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, बताइए आप लोगों को समझ आया? समझ आया? बताइए बिल्कुल समझ आया? कितना इजी क्वेश्चन था, पूरा इजी क्वेश्चन था। ये तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी का हम लोग दूसरा कर रहा है, इसी का हम पहला आकृति क्या 1 से, आकृति 1 से देखें। अब हम देखते हैं आकृति 2 से। आकृति 2 से, आकृति 2 से तो हम यहां लिखते हैं आकृति 2 से। तो आकृति 2 में हमारे पास क्या है कि ABC, क्या दिया है, ABC यानी ABC, त्रिभुज ABC से दिया है। अब इसमें हमारे पास दिया क्या क्या गया है वो चीजें हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, तो AD का मान नहीं दिया गया है, DB का मान दिया है। तो हम यहां लिखते हैं दिया है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व। दिया है, दिया क्या गया है, AD का मान हमारे पास नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। इसके बाद हमारे पास दिया DB, DB का मान 7.2, तो DB यानी DB का मान है 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरे पास दिया गया है AE 1.8, AE दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास दिया गया है EC 5.4, यानी कि EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें भी हमारे पास फिगर में क्या है कि DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि DE समांतर BC है। तो अब जब DE समांतर BC है तो हम फिर वही चीजें करते हैं, AD बटे DB। क्या करते हैं, AD बटे DB। तो यहाँ लिखते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब इसी पर हमको मान बैठा देना है। तो AD का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो AD रख देते हैं बटे DB का मान है 7.2 सेंटीमीटर बराबर AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर, अब बटे EC का मान है 5.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.4 सेंटीमीटर AD बराबर ही दोनों को गुना करेंगे तो हम दशमलव में गुना नहीं कर पाएंगे, तो 7.2 सेंटीमीटर गुना 1.8 सेंटीमीटर, यही हम कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। बात समझ में आए? अब ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, इसीलिए AD बराबर उधर चल जाएगा तो 7.2 सेंटीमीटर गुना 1.8 सेंटीमीटर। अब बटे में क्या हो जाएगा, 5.4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कट जाएगा 18 से, 18 से तो 18 तिया 54, कितना 18 तिया 54 और 24 तिया 72, तो कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। लेकिन सब में एक दशमलव के बाद दशमलव था, तो एक दशमलव के बाद दे देंगे दशमलव, यानी कहने का मतलब हो जाएगा AD का मान 2.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। बताइए कितना इजी था। किसको किसको ये चीजें समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया तो वो चीजें जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, फिर से हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को हम समझा पाए। तो देखिए ये चीजें समझ गए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप इसको